बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपके लिए कुछ कमाल की टिप्स हैं। दूध में आपने बेकिंग सोडा डालना है और अपने हज़ारों रुपए बचा लें। कपड़ों पर वैसलीन लगाएं और ख़वातीन रोज़ उसके झंझट से जान छुड़ाएं। चलते हैं टिप्स की तरफ। कोई टिप्स अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलते हैं अपनी पहली टिप के लिए। उम्मीद है आपको यूज़फुल होगी। तो हमारे घर में बहुत सारे कांच के बर्तन होते हैं और बहुत सारे बर्तन ऐसे भी होते हैं जो यूज़ में नहीं होते और वक्त के साथ साथ आपने देखा होगा इन पर एक हल्की सी लेयर और धूल मिट्टी और गर्द सी जम जाती है और ये बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं और हम इन्हें डिटर्जेंट से साफ करना पड़ जाता है। आसान सी टिप शेयर करूंगी आपके साथ। इंशाल्लाह एक वेस्टेज सी चीज़ से आपके बर्तन भी चमक जाएंगे और चीज़ भी वेस्ट नहीं होगी। चाय की पत्ती आपने ले लेनी है। चाय बनाने के बाद इस पत्ती को हम वेस्ट कर देते हैं, हमारे सिंक में जाके नीचे ड्रेन को भी बंद कर देती है और हमारे लिए काम बढ़ जाता है। तो और इस तरह से कीड़े मकोड़े भी हमारे सिंक से निकलते हैं। तो इस चाय की पत्ती को वेस्टेज करने की बजाय आप मुख्तलिफ जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टील के बर्तन मांजने हो तो उस चाय की पत्ती से ये बहुत अच्छे मांजे जाते हैं और उनकी सफाई बहुत अच्छे से होती है। तो इसी चाय की पत्ती को लेना है आपने थोड़ा सा और अपने आपके अगर पुराने से पुराने भी कांच के बर्तन हैं तो आपने हल्का हल्का उन बर्तनों पर इस तरह से इस चाय की पत्ती को अंदर और बाहर की तरफ रब कर लेना है फ्रेंड। और उसके बाद आप इसको पानी से धो लें। आप बहुत अच्छे से चमक जाएंगे, इनमें शाइन आ जाती है। इसके अलावा इस चाय की पत्ती को आप खा मिट्टी के साथ मिलाकर पौधों में डालें कि जाने पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये खाद का काम करती है और पौधे चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इंशाल्लाह छोटी सी टिप है लेकिन आपके काम में आसानी पैदा करेगी। बच्चों के लिए हम चीज़ और इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, जब इनका पाउच हम फाड़ते हैं तो ज़रा से भी गलत फट जाता है तो फिर ये ख़राब हो जाती हैं। फिर हमारे लिए इनको रखना वापस से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम इन्हें फ्रीज़र में रखते हैं। इसी तरह से रखेंगे तो इनके अंदर के स्लाइसिस में बर्फ़ लग जाती है जिससे ये उस तरह यूज़ के काबिल नहीं रहते तो ख़राब से हो जाते हैं। तो आसान सी टिप शेयर करूँगी, आप इनको दोबारा से एयर टाइट कर सकते हैं। अगर आपका रैपर या पैकेट फट भी गया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक्स्ट्रा पड़े हुए पैकेट और ये चीज़ें हमारे घर में आती हैं, हम इन्हें यूज़ करने के बाद इन पैकेट्स को फाड़ देते हैं या फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो आप इन पैकेट्स में इनको डालकर रख सकते हैं। इससे आपकी चीज़ और ये चीज़ें जो है दोबारा से एयर टाइट हो जाती हैं और इनमें बर्फ़ वगैरह नहीं जमती और एक एक्स्ट्रा सी चीज़ जो है वो आपके यूज़ में आ जाती है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। चीज़ों को सेव करके हम अपनी मंथली सेविंग को कंट्रोल में करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हम देखें दही वगैरह लेकर आते हैं तो कभी-कभार हमारा दही थोड़ी-सी मिकदार में बच जाए तो हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, जो कि थोड़े दिनों बाद या 1-2 घंटे बाद ही दही या तो पानी छोड़ देता है या दही में से स्मेल सी आने लगती है। आसान सी टिप शेयर करूँगी, ना आपका दही पानी छोड़ेगा, अगर बच गया थोड़ा या ज़्यादा तो ख़राब भी नहीं होगा और आप इसे दोबारा से रीयूज़ करें। जो दही आपका बच जाए आप इसको ना फ्रीज़र में रख दें और इसको आप किसी भी चीज़ की मैरिनेशन में और खाना पकाते वक्त यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा दही का वही टेस्ट आपको मिलेगा और इस तरह से वेस्टेज भी नहीं होती। टिप की तरफ उम्मीद है ये भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी और आपके बहुत सारे काम को आसानी करेगी। अक्सर घरों में खुला दूध आता है तो जब इस दूध को मंगाते हैं तो ये इस तरह की थैलियों में हमें मिलता है और जब हम इसको यहाँ से फाड़ते हैं तो डालते-डालते ही बहुत सारा दूध हमारा नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है और जो है काफ़ी ज़्यादा गंद भी पड़ जाता है। तो आप जब भी इस तरह की थैलियों में दूध लाएँ तो आपने नीचे से नहीं बल्कि इसको ऊपर से खोलना है। इस तरह से आराम सुकून से आपको दूध जो है अपने पतीले में डाल सकते हैं और वेस्टेज नहीं होती। छोटी सी टिप थी, उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल होगी और आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर देगी। चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। अक्सर हमारे घरों में जब खुला दूध आता है या दूध इस तरह भी आए तो बाज़ औक़ात हम 1 से 2 किलो दूध भी मंगा लेते हैं और इस दूध को उस वक़्त हम किसी वजह से अगर बॉयल ना कर जा सकें या भूल जाएँ तो आपने देखा होगा दूध हमारा ख़राब हो जाता है, फट जाता है और जब इस दूध को बॉयल करते हैं तो फटा हुआ दूध जब हमारा ख़राब होता है तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पैसे का नुकसान हो जाता है। तो फिर या तो हम उस फटे दूध की कोई मिठाई या कोई चीज़ बना रहे होते हैं या वेस्ट कर रहे होते हैं। आसान सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, आपका फटा हुआ दूध दोबारा से ठीक हो जाएगा और आपकी चीज़ की वेस्टेज नहीं होगी। अगर आपको शक हो गया कि आपका दूध जो है वो ज़्यादा देर बह रहा है और ये फट गया तो थोड़ी सी मिकदार में दूध लेके इसको बॉयल करके चेक करें। अगर दूध फटा हुआ है तो बाकी बचे हुए दूध में आपने ले लेना है यहाँ पर बेकिंग सोडा। जी बिल्कुल बेकिंग सोडा लेना है। हाफ़ टी स्पून जितना 1 किलो दूध में आप बेकिंग सोडा मिला दें अच्छी तरह से और उसको चूल्हे पे चढ़ाकर उबाल लें। आप खुद बॉयल करते वक़्त अंदाज़ा कर लेंगे कि दूध आपका जो ख़राब था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस दूध से जो चीज़ आपने बनानी थी आराम सुकून से आप बना सकते हैं, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता ये टिप क्योंकि मेरी खुद की ट्राई की हुई थी। तो हमारे कोशिश होती है कि हमारे बहन-भाइयों के भी पैसे बचे, उनका नुकसान ना हो, तो आप ज़रूर से इस टिप को ट्राई कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। छोटी है पर वो आपके काम में आसानी पैदा करेगी। दूध जिन थैलियों में आता है तो दूध निकालने के बाद तो हम इनको फेंक ही देते हैं, बिल्कुल बेकार समझते हैं। थैलियों को फेंकने की बजाय जो आटा हमने गूँध कर रखा होता है वो आप इन थैलियों में ऐड कर दें। सुबह आप इस आटे से पराठे बनाएं, यकीन जाने आपके पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। रोटी बना रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फुली भी बनेगी। और फ्रिज में जो आटा हम रखते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ पेश आ रही होती है कि आटे पे एक तो या तो पापड़ियाँ जम जाती हैं
या जो रोटी हम बना रहे होते हैं वो उतनी सॉफ्ट नहीं बनती। तो इस तरह से ना तो आपके बर्तन गंदे होते हैं और जो चीज़ पराठा या रोटी बना रहे हैं वो भी सॉफ्ट बनती है और पपड़ियाँ भी नहीं जमती। उम्मीद है इस तरह से वेस्टेज करने के बजाय इन छोटी-छोटी चीज़ों को भी आप अपने यूज़ में लाकर अपना बहुत सारा पैसा और वक़्त बचा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। छोटी सी टिप है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है। अक्सर घरों में क्योंकि केक वगैरह बच्चों के लिए पेस्ट्री वगैरह घर में ही बनाई जाती हैं, तो जो लोग ये बेकिंग करते हैं उन लोगों को इस टिप का ज़रूर से अंदाज़ा होगा और मेरी बात भी अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगी। जब हम केक वगैरह बनाते हैं तो अंडे का यूज़ करते हैं और वनीला एसन का भी यूज़ करते हैं अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। अंडे की स्मेल तो ख़त्म हो जाती है लेकिन वनीला एसन का एक ख़ास किस्म का टेस्ट और स्मेल होती है जो खाते वक्त हमें आ रही होती है, और जब चाय के साथ इन केक्स वगैरह को खा लें तो वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो एक आसान सी टिप है, जब भी आप वनीला एसन ऐड करें तो साथ में आप हाफ टी स्पून लेमन का जूस ज़रूर से ऐड करें। इससे एक तो केक फूलता बहुत अच्छे से स्पंची बनता है और जो आपको शिकायत होती है कि वनीला एसन का एक टेस्ट आ रहा होता है वो नहीं आता। तो आप इस टिप को ज़रूर से फ्रेंड ट्राई करें। मैंने खुद ट्राई किया हुआ, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है और इस तरह से हमारे केक का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। उम्मीद है ये टिप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी और आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। टिप की तरफ बहुत ही आसान सी टिप है और इंशाल्लाह आपके रोज़-रोज़ के जो झंझट है ना उसको ख़त्म कर देगी। सर्दियों में हम बच्चों को इस तरह के गर्म कपड़े या इस तरह की चीज़ें पहनाते हैं छोटे बच्चों को, या बाज़ का तुम्हारे कपड़े या खुद के भी ऐसे होते हैं जिनके साथ ज़िप होती है और ये ज़िप जब हम बंद कर रहे होते हैं तो ये ज़िप ठीक से बंद नहीं हो रही होती, बार-बार अटक रही होती है। कहीं न कहीं कपड़े में ये ज़िप अटकती है जिसकी वज़ह से हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और बाज़ का ये ज़िप की वज़ह से ये साइड भी यहाँ से टूट जाती है या ज़िप भी टूट कर हमारे हाथ में आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बच्चों के कपड़े भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। एक आसान सी टिप शेयर करूँगी, अगर आपकी ज़िप इस तरह से आपको तंग कर रही है तो आपने एक सिंपल सा काम कर लेना है। आपने थोड़ी-सी वैज़लीन ले लेनी है और वैज़लीन को पूरी ज़िप पर ऊपर से लेके नीचे तक आपने अच्छी तरह से हाथों पर पहले इस तरह से रब करना और इसको इस पूरी ज़िप के ऊपर आपने अच्छी तरह से स्प्रेड करके अच्छी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक आपने इसको लगा लेना है। उसके बाद जब आप इस ज़िप को बंद करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से आपकी ज़िप जो है वो बंद हो जाएगी। बच्चों के कपड़ों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, और जो या फिर हमारे पर्स वगैरह होते हैं उनके साथ भी ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो आपने ज़िप को 1 से 2 बार इस तरह से बंद करना है ताकि ये अच्छे से जो वैज़लीन है इसके ऊपर फैल जाए, जो ये अटक रही थी वो ना अटके। तो इस तरह से आपकी ज़िप बहुत अच्छे से काम करती है, अटकती नहीं है। बच्चे स्कूल बैग्स के साथ या हमारे बैग्स के साथ भी अक्सर ये काम करते हैं। तो वहाँ पर आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। उम्मीद है ये आज की टिप्स छोटी हैं, मामूली हैं लेकिन बहुत सारे पैसे और आपका वक़्त बचाएँगी। टिप्स अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर से किया करें। कहाँ से तुम देख रहे हैं वीडियो ये भी शेयर किया करें और सपोर्ट किया करें। अपना रखें बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।